नमस्कार, इमेज टुडे में आपका स्वागत है। इतने समय हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर नीरज बोरा है, भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं और इतने समय भगवान गणेश की शरण में हैं। बप्पा विराजमान होने वाले हैं, रिद्धि सिद्धि के देवता थोड़े वक्त के अंदर ही आने वाले हैं। पंडाल सज गया, पूरी तैयारी लगभग हो गई। बिल्कुल सत्य है। पूरे देश में, पूरी दुनिया में गणेश चतुर्थी का ये पावन अवसर और यहाँ पर बप्पा के स्वागत के लिए जनता आतुर बैठी रहती है। परंपरागत रूप से लखनऊ में गणेश प्राकट्योत्सव समिति के द्वारा लगातार यह कार्यक्रम अनवरत मनाया जाता रहा है और यह पवित्र झूलेलाल वाटिका है जहाँ पर विगत कई वर्षों से ये कार्यक्रम अनुष्ठान हो रहा है। और ये बप्पा का आशीर्वाद है कि कोविड कालखंड में भी ये गणपति पूजा बंद नहीं हुई थी, क्योंकि वो विघ्न के नाशक हैं, विघ्न समाप्त करने वाले हैं, तो सब बाधाओं को दूर करते हैं। ऐसे ही वो अपने भक्तों की भी सारी बाधाओं को दूर करते हैं। लखनऊ को उनका आशीर्वाद मिलेगा। वो मनौती के राजा हैं। और यहाँ पर एक विशेष बात मुंबई की तर्ज पर देखने को मिलती है कि यहाँ भी लोग बप्पा को चिट्ठी लिखते हैं अपनी मनौती के साथ और उनकी सारी मनौतियाँ पूरी भी होती हैं। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। बप्पा को लिखी गई चिट्ठी कन्फर्म हो जाती है? नहीं, बिल्कुल बप्पा हमारे ऐसे हैं और रिद्धि सिद्धि साथ होती हैं बप्पा के, और बप्पा सबकी सुनते हैं। वो प्रथम पूजित हैं हमारे। तो निश्चित रूप से गणेश प्राकट्योत्सव समिति, इसकी टीम घनश्याम अग्रवाल गुड्डा जी के नेतृत्व में है। इस समय अध्यक्ष हैं आप, और पूरी टीम हमारे पार्षद रंजीत सिंह जी हैं जिनका अहम योगदान रहता है यहाँ पर, और स्वर्गीय राजेश बंसल जिनकी भी स्मृति रहती है क्योंकि उन्होंने इस प्राकट्योत्सव समिति के माध्यम से एक परंपरा प्रारंभ की थी। और उससे भी पहले जाएं तो बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव मनाने की परंपरा डाली थी और वो परंपरा महाराष्ट्र से उठते हुए पूरे देश और दुनिया में फैल चुकी है। तो साफ तौर से आपने देखा किस तरह से डॉक्टर साहब ने बातें रखी। समिति के अध्यक्ष महोदय मौजूद हैं। क्या कुछ खास अब की बार इससे पिछली बार से उलट देखने को मिलेगा? क्या कुछ नया ऐड ऑन होगा? पिछली बार से पंडाल हमारा डबल है। 14,000 स्क्वायर फीट में हमने पंडाल को बनाया है और हमारी कोशिश ये है कि जितना भव्य से भव्य उसको भव्य बनाने का प्रयास में रहेगा। क्या कुछ है? कारीगर कहाँ से आए हुए हैं? हमारे कारीगर कलकत्ता से आए हुए हैं और जो गायक हैं और नृत्य नाटिका हैं वो भी सब कलकत्ता से आए हुए हैं। कितना वक्त लगा आपको ये पूरा स्ट्रक्चर तैयार करने में? करीब 1 महीने से हमारे कारीगर जो है इसको बना रहे हैं। 1 महीने से काम चल ही रहा है बराबर, परमानेंट सुबह शाम 24 घंटे चल रहा है। 1 महीने से कार्य हमारा। अब क्योंकि बप्पा विराजमान होने वाले हैं, बहुत जल्दी बप्पा आ गए हैं, लेकिन इतने समय जो है वो चेहरा अभी दीदार नहीं हुआ है। दीदार वो कल आपको 11 बजे सवेरे दीदार होगा जी। क्या बात है। तो भक्तों की एक बड़ी भीड़ आने की अनुमान लगा। हमको तो उम्मीद है कि पिछले साल से संख्या हम लोग की डबल होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे साथ में इस क्षेत्र के पार्षद रंजीत जी भी हैं। बहुत सारा स्वागत है आपका इमेज टुडे पे। इतने समय भगवान गणेश के आप दरबार में हैं, एक दिव्य दरबार जो हर साल लगता है और लखनऊ में एक नामचीन स्थान है। और उससे फतेह की बात है कि आपके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ही लगता है यहाँ टालीगंज एरिया। नहीं, चूँकि हमें लगता है कि ये स्थान बहुत उचित स्थान है और भीड़ के देखते हुए और शहर के बीचों बीच में देखते हुए ये स्थान उचित स्थान है। इसी नाते जो है इस स्थान पर गणेश जी का जो ये भव्य पंडाल भी बन सकता है और हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आ भी सकते हैं। तो तमाम सुविधाएं यहाँ पर हैं, इस नाते यहाँ पे व्यवस्था की गई है। और हम लोग अपनी माननीय महापौर सुषमा करकवाल जी की ओर से, उनके सहयोग से और पार्षद होने के नाते यहाँ पर जो साफ़ सफाई की व्यवस्था है, यहाँ पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है, यहाँ पर जो है चूने का छिड़काव है और उसके साथ साथ यहाँ पर मच्छरों के लिए फॉगिंग की व्यवस्था है। और उसके साथ साथ जो शहर के हजारों लोग जो बड़ी संख्या में गोमती नदी के अंदर जो है विसर्जन करते थे गणेश जी का, उस विसर्जन को नदी में न करके नगर निगम के द्वारा कृत्रिम जलाशय बनाए गए हैं। और उन कृत्रिम जलाशयों में जो है इस बार जो है सभी लोगों से निवेदन है कि उसी जलाशयों में जो है अपनी मूर्तियों का विसर्जन करें। ये ऐसा व्यवस्था नगर निगम लखनऊ के द्वारा बनाई गई है। मनकामेश्वर महादेव का मंदिर हो या फिर उनके लाल गौरी नंदन भगवान गणेश का इतना बड़ा पंडाल,
आप इस क्षेत्र के पार्षद हैं और ये दोनों चीज़ें ही और ऐतिहासिक चीज़ें भी आपके क्षेत्र के अंतर्गत ही आती हैं। कितना सौभाग्यशाली आप स्वयं को मानते हैं? ये तो वास्तव में सौभाग्यशाली है कि मनकामेश्वर मंदिर भगवान भोलेनाथ का मंदिर, शिव जी का मंदिर, और ये मंदिर जो है बहुत पुराना है। लगभग हमें लगता है कि 100 साल से भी अधिक पुराना ये मंदिर है। तो और शिव जी का मंदिर, उसके साथ साथ यहाँ पर गणेश जी विराजमान है। तो स्वाभाविक है कि एक अच्छा जो है गणेश जी जो है शिव जी के पुत्र थे और उनकी पूजा करने का भी अवसर हम सबको मिल रहा है, हमारे क्षेत्रवासियों को मिल रहा है, और गणेश चतुर्थी के अवसर पर मिल रहा है। ये हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्यशाली है। मैं तो अपने मनकामेश्वर क्षेत्र को इस गणेश महोत्सव के लिए सौभाग्यशाली मानता हूँ। अपने समस्त क्षेत्रवासियों को मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ, क्योंकि हमारे क्षेत्रवासियों को इसका जो है इस स्थान पे जो गणेश महोत्सव मनाया जा रहा है, हमारे क्षेत्रवासियों को सबसे अधिक लाभ मिलने वाला है। ऐसा जो है हम सब मानते हैं और इस बात को हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। तो देख सकते हैं हमारे साथ रंजीत जी थे जो कि यहाँ के पार्षद भी हैं। और अगर मैं पंडाल की ओर आपको ले चलूँ तो आप बाहर से पंडाल कुछ इस तरह से देखेंगे जैसे किसी राजा का महल होता है, उस तरह से ही ये पंडाल सज रहा है। मेरे सहयोगी अगर आपको बाईं ओर दिखाएं तो यहाँ से झूलेलाल वाटिका का रास्ता है। जिस रास्ते से आप आएंगे बंधे की तरफ से हनुमान सेतु के जस्ट अपोजिट साइड ये रोड जाती है, और जैसे ही आप आएंगे फिर आपको दूर से ही ये जो किला है, ये जो एक राजा का महल है, वो उस नुमा तस्वीर आपको दिखेगी, ये पंडाल आपको दिखेगा। और इसमें अगर आप ऊपर तरफ देखें तो यहाँ पर जो शिल्प कलाएं हैं उनकी भी यहाँ पर छाप दिखती है, वास्तुकला की, हस्तकला की, और तमाम जो स्ट्रक्चर्स हैं देवी देवताओं के वो भी बनाए गए हैं। और जैसे ही अंदर की ओर यहाँ से दाखिल हुआ जाता है तो एक बड़ा सा गेट है और बिल्कुल एक पूरा लंबा सीधा पैसेज है, और जिस पैसेज के बाद भगवान गणेश विराजमान है। देखिए दाईं तरफ ये स्पीकर्स हैं जो कि थोड़े वक्त के बाद जब इनमें से आवाज़ आएगी तो भगवान के भजन की आवाज़ होगी, सुरीले गायकों की आवाज़ होगी जो कि यहाँ पहुँचेंगे। और यहाँ देखिए सारा जो सामान है गायन का वो यहाँ पर उतारा जा रहा है, और आगे की तरफ जो भगवान है वो विराजमान है। अभी भगवान की जो फोटो है, जो मूर्ति है, वो पूरी तरीके से ढकी हुई है, लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं तो भगवान के कई सारे रूपों को यहाँ दीवालों पे उकेरा गया है। फिर भगवान जब वीणा बजा रहे हों उस वक्त की तस्वीर है, जब वो नृत्य कर रहे हैं या ध्यान में है उस वक्त की तस्वीर है। तो तमाम तस्वीरें जो हैं इस समय बाईं ओर आपको दिखेंगी, और बीच में जब आपकी आंखें जाएंगी तो आप एक बहुत बड़ा सा झूमर पाएंगे जिसके पीछे की ओर यानी छत से लग करके जो कला है उसको भी बिखेरा गया है, और आगे जाकर के माँ गौरी के लाल विराजमान है। भगवान जहाँ विराजमान है उसके ऊपर भगवान शिव और माता पार्वती की जो फोटोज़ हैं वो भी आप देख सकते हैं। और ये मुख्य पंडाल है, इसके आगे क्योंकि बैरिकेटेड है तो हम इसके आगे नहीं जा सकते अभी, लेकिन हाँ आगे जो भगवान जो है वो विराजमान है, और वहाँ पर भगवान की पूजा होगी, अर्चना होगी, भगवान की आरती होगी। और भगवान की जब यहाँ पर आरती होगी तो वो एक समय जो है वो देखने योग्य रहेगा। और पूरी तरीके से जो पंडाल है वो सज के देखिए, बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं। इस मशीनों के माध्यम से जो है वो सारा सेटअप यहाँ पर करा जा रहा है, क्योंकि जब यहाँ पर लोगों की भीड़ आएगी वो भी एक बेहद अधिक संख्या होगी। लखनऊ में बेहद प्रसिद्ध स्थान है ये, हर साल यहाँ पर जो कार्यक्रम है वो होता ही है। ऐसे में जो लोग हैं वो अधिक संख्या में आते हैं। जब हम यहाँ की समिति के अध्यक्ष से बात करें तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि अब की बार जो साइज़ है पंडाल का वो जस्ट डबल करना पड़ा है। पिछली बार ये बहुत सारी भीड़ हमने देखी थी, इस बार भी हम बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर विटनेस करने वाले हैं, जिसकी तैयारी करना बेहद इंपॉर्टेंट होता है। और तैयारी जो है अगर आप देखें तो वो लेफ्ट टू राइट पूरी तरीके से अब कर ली गई है। अब थोड़ा ही वक्त बचा है जब यहाँ पर जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएंगे। कल से भगवान के जो दर्शन है वो यहाँ शुरू हो जाएंगे। फिर जो पूरे पूजा पाठ की जो पद्धति होती है हिंदू रीति रिवाज से, उस हिसाब से भगवान की पूजा की जाएगी। अब आप सोचिए कि जब आप इस पंडाल में पहुँचेंगे और भगवान सामने विराजमान होंगे, और जब इस वाइब के अंदर आप भगवान की आरती सुनेंगे, भगवान के भजन सुनेंगे, तब इस जगह का माहौल क्या होगा, तो वो वक्त क्या होगा, इसकी सिर्फ हम आप कल्पना कर सकते हैं। अगर उस वक्त को आप जीना चाहते हैं तो आपको झूलेलाल वाटिका आना पड़ेगा, जो कि लखनऊ में गोमती नदी के किनारे है और हनुमान सेतु के जस्ट अपोजिट है। तो इतने समय इमेज टुडे की टीम लखनऊ के पंडाले पहुंची हुई थी जहां पर गणेश जी विराजमान हो रहे हैं। यहाँ हम दिखाना चाह रहे थे आपको कि किस तरह से कितनी मेहनत के बाद में जो भगवान है वो यहाँ विराजमान होंगे, और कितनी मेहनत इन सब चीज़ों के पीछे लगती है, और जब चीज़ें बनके तैयार होती हैं तो कितनी मनोरम होती हैं। कैमरा सहयोगी कुंदन सिंह के साथ अनुराग तिवारी, इमेज टुडे, लखनऊ।